हेलो भाई लोग, एएस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए वैदिक सभ्यता का चैप्टर लाया हूं दोस्तों। यह चैप्टर आपका 3 है। मैंने सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीन भारत का इतिहास खत्म कर दिया है दोस्तों। पहले मैंने प्राचीन भारत इतिहास का थ्योरी पढ़ाया था, उसके बाद मैंने 50 MCQ लाया, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया, उसके बाद MCQ 50 लाया। आज थ्योरी है वैदिक सभ्यता का। मैंने आपसे कहा है कि मैं जीके का संपूर्ण आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए चलाने वाला हूं, तो आप लोग देखा करिए। सभी के सभी ऑल डिफेंस एग्जामों के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों पढ़ लो, इस साल आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो। थ्योरी प्लस MCQ प्लस PYQ क्वेश्चन कराता हूँ। 1 शॉट कंप्लीट रहती है, बेसिक टू एडवांस रहता है। डिफेंस स्पेशल क्लासेस है ये आपके लिए, तो आप लोग देखा करिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। मैं 12 से 13 मिनट में आपका वैदिक सभ्यता खत्म, क्योंकि मैं इतना ही कंटेंट लाता हूं कि आप लोग पढ़े और यहां से क्वेश्चन बने। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस आप लोग देखिए थ्योरी को और अगले दिन 50 MCQ क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। आपको अभी मैं इस वीडियो से ही पूरा तैयार करा दूंगा। आप आज ने थ्योरी देख लिया, अब कल मैं आपको MCQ करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के थ्योरी क्लासेस को। अब आप लोग देखा करिए, महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है। आ जाइए, देखिए वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? ऋण वैदिक, उत्तर वैदिक। ऋण वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व में, उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व में। आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता है। आर्यों ने क्या बनाया है? वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ है। क्या है? श्रेष्ठ। यहीं से आपका बनते जा रहा है। जो मैं आपका हाईलाइट किया वो आपका आंसर है और ये आपका क्वेश्चन है। आप पूछ रहे आपसे आर्य शब्द का अर्थ क्या है, तो श्रेष्ठ है। प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को गोमूत्र के रूप में जाना जाता था, ठीक है। मैक्स मुलर ने बताया कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया बैक्टीरिया के निवासी थे। किसके थे? बैक्टीरिया के निवासी थे, मध्य एशिया के। प्रशासन की इकाई को 5 भागों में विभाजित किया गया था। कौन कौन? पहला है कुल, दूसरा है ग्राम, तीसरा है विश्व, चौथा है जन, 5वां है राष्ट्रीय। आर्यों की मुख्य प्रमुख सामाजिक इकाई जन थी। पूछ दे आपसे क्वेश्चन में कि आर्यों की मुख्य प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी, तो जन थी, ठीक है। आर्यों का समाज प्रतिष्ठात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, ओके। ग्रामीण के मुखिया को ग्रामीण कहते थे। विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता था। जन के प्रधान को राजा या जनपति कहते थे। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संख्या थी। ऋण वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया है। अब आपसे पूछ दे क्वेश्चन में, तो ऋण वैदिक समाज को कितने व्यवसाय में बांटा गया है? 4, 5, 6, 3, 2, तो 4। अब देखिए कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था। अब आपसे पूछ दे क्वेश्चन में, तो आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ कौन था? तो वो सोमरस था, ठीक है। आइए, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। अब आपसे पूछ दे क्वेश्चन में, आर्यों का प्रिय पशु कौन था? तो घोड़ा। आर्यों का प्रिय देवता कौन था? तो इंद्र। अब आइए, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है, ठीक है। ऋण वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। उत्तर वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था।
आर्य शब्द का वैदिक काल में प्रयोग हुआ है। गविष्ठ गाय की महत्व बताने वाला शब्द है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था की स्थापना की गई थी। ओके दोस्त, उत्तर वैदिक काल में वैश्य वर्ण मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन एवं व्यापार जैसे कार्य करता था। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम को माना जाता है। ओके। प्रमुख ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। अब ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में जानते हैं। आइए, प्राचीन नाम नदी है, आधुनिक नाम नदी है। सिंधु नदी, इंडस, शतुद्र, सतलज, बिपाशा, व्यास, वितस्ता, झेलम, परुश्री, रावी, अस्कनी, चिनाब, चेनाब, गोमत्री, गोमाल, सदानीरा, गंडक। प्रमुख दर्शन और प्रवर्तक। संख्या सबसे प्राचीन दर्शन कपिल मुनि, योग पतंजलि, न्याय गौतम, वैशेषिक कणाद या उल्लुक, पूर्व मीमांसा जैमिनी। ठीक है। उत्तर मीमांसा बंदराएं। चलिए, महाजनपद और राजधानी देख लीजिए। अंग, चंपा, अवंती, उत्तरी अवंती, उज्जैनी, दक्षिणी अवंती, महिष्मती। अस्मक, पोटन या पोटली दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। चेदी, अचेती, शक्तिमती। ठीक है। गंगार, तक्षशिला, काशी, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती, क्रू, इंद्रप्रस्थ, कन्नौज, राजपुर, हाटक, मगध, राजगिरी, गिरिवर्ज, दक्षिणी बिहार, मरल, कुशीनगर एवं पावा, मत्स्य, विराटनगर, पंचाल, उत्तरी पंचाल, अच्छी छत्र, दक्षिणी पंचाल, कार्पल्य, सुरसेन, मथुरा, वज्य, वृज्य, वैशाली, उत्तरी बिहार, वत्स, कौशाम्बनी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको लिए बस इतना ही लाया था। बस आप लोग इतना ही पढ़ लें तो आपका यहाँ से पेपर में क्वेश्चन फंस जाएगा। ये सभी के सभी एक एक लाइन में आपका आंसर क्वेश्चन है। बस आप लोग एक एक लाइन देखें तो आपका आंसर क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखा करिए दोस्तों, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और आप लोग यदि तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसका तैयारी करना चाहते हैं? आर्मी, एयरफोर्स, इंडियन नेवी, ऑल डिफेंस के लिए मैं पढ़ाता हूँ। वैदिक सभ्यता मैंने आज बता दिया। अब कल मैं आपके लिए 50 MCQ के क्वेश्चन लाऊंगा। कितने? 50 MCQ के क्वेश्चन लाऊंगा। तो आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।